हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एमके नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के क्वेश्चन पेपर सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें हिंदी सेक्शन से जो एग्ज़ाम लिए गए थे उसका ही ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। इसमें हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार से 2018 में प्रश्न आए हुए थे। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के पास भी इसे शेयर कर सकते हैं। और हमारे इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी आप ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि 2018 में जो सहायक संपरीक्षक और ज्येष्ठ संपरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ था उसमें हिंदी के 100 क्वेश्चन में से सभी क्वेश्चनों को मैं करा रहा हूँ। पहला पार्ट मैंने बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है और आई बटन में भी उसका लिंक आ रहा होगा। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो हमारा पहला जो इसमें क्वेश्चन है, इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है कि महर्षि का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर बताना है कि महर्षि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो 137 का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी महर्षि का सही जो संधि विच्छेद है वह महाधन ऋषि है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर महाधन ऋषि होगा। पावक का सही संधि विच्छेद चुनिए। तो पावक मतलब होता है अग्नि और इसका संधि विच्छेद चुनने को बताया गया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। किसी प्रकार के भी कोई यदि जानकारी आपको चाहिए वो कमेंट कर सकते हैं। कोई सुझाव यदि देना चाहें तो भी कमेंट कर सकते हैं। तो पावक का सही संधि विच्छेद चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि पौ धन अक। पौ धन अक जो होता है वह पावक का संधि विच्छेद होता है। महर्षि का महाधन ऋषि होता है, पावक का पौ धन अक होता है। ठीक है, पौ धन अक याद रखेंगे, पौ धन अक होता है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 139 का इसका बताना है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आप लोग ने जाना होगा स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विसर्ग के पहले अ हो तो और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो तो। इस प्रकार से आपको दिया है। तो इस प्रकार से इसे व्यापम द्वारा विलोपित किया गया था। 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका यह क्वेश्चन है जिसमें व्यापम द्वारा क्या है, विलोपित है। तो इसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें आपको व्यापम द्वारा क्या है, विलोपित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? व्यवसायिक, इसको बताना है 141 का कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है व्यवसायिक। तो इसका 141 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, यानी कि व्यवसायिक जो है यह वर्तनी की दृष्टि से क्या है, शुद्ध है, यानी शब्द क्या है, सही है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी का चयन कीजिए। हाथनी के बच्चे का झुंड जा रहा है, तो इसे हम का बोल सकते हैं? 142 के इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, हथनी। हाथनी नहीं होगा, हाथनी के जगह पर क्या होगा, हथनी होगा। तो इस प्रकार से आपको वर्तनी का चयन करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? 143 का इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी को सही बताया गया है? तो इस प्रकार से सही शब्द को आपको चुनना होता है। जैसे कि यहाँ पर ए में लिखा है अनुग्रहित, बी में लिखा है अनुगृहित। अनुगृहित कौन सा सही है इसको बताना है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, अनुगृहित। अनुगृहित शब्द क्या है, राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द को चुनिए। तो इसमें बहुत सारे शब्द ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो सही वर्तनी वाले शब्द से निकल कर आया है, जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। तो 144 का इसका राइट आंसर डी नंबर होगा, यानी कि उ डबल ज में और जो व ओला, उज्ज्वल। यह देखिए राइट आंसर है। उज्ज्वल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाठक का स्त्रीलिंग क्या होता है? पाठकी, पाठिका, पाठकिन और पाठका। तो पाठक का स्त्रीलिंग क्या होगा इसे बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठिका। ठीक है, 145 का इसका राइट आंसर पाठक का स्त्रीलिंग पाठिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप है। तो मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप क्या कहलाता है इसे बताना है। मिठाई शब्द का एक वचन से बहुवचन रूप 146 का सी नंबर होगा, यानी मिठाइयाँ। मिठाई का एक वचन से बहुवचन क्या होता है, मिठाइयाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में काल संबंधी शुद्धिकरण कीजिए। वह खाना खाया है। 147 किसका है? राइट आंसर ए नंबर होगा, उसने खाना खाया है। काल संबंधी शुद्धिकरण यहाँ पर दिया गया था, आप देख पा रहे होंगे, उसने खाना खाया है का इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। घोड़ा के पानी पिलाओ, ठीक है, घोड़ा के पानी पिलाओ, इसको राइट आंसर आपको बनाना है। घोड़ा के पानी पिलाओ का जो है शुद्ध वाक्य होगा, इसका राइट आंसर सी नंबर, यानी घोड़े को पानी पिलाओ। घोड़े के पानी पिलाओ नहीं, घोड़े को, यहाँ पर को लगाना है, को यहाँ पर सही करना है, को पानी पिलाओ, तो क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। यहाँ पर हलंत की जो मात्रा है उसे भी हमें हटाना होगा, तब जाके यह वाक्य शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 149 का डी नंबर, यानी कि व्यक्तिवाचक। जो है भारत शब्द संज्ञा के निम्नलिखित में से किस प्रकार को बतलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक जो होता है वो भारत शब्द को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए। 150 के इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी कि सोचता हूँ कि मैं इस दुनिया में रहने योग्य नहीं हूँ। यहाँ देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम का सही प्रयोग कीजिए। सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने का योग्य नहीं है। सोचता हूँ कि हम इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं है, तो इसमें सर्वनाम कहाँ पर होगा? तो यहाँ देखिए लिखा है, सोचता हूँ कि मैं, हम के जगह पर क्या होगा? मैं सर्वनाम का प्रयोग होगा, ठीक है, मैं इस दुनिया में में, ठीक है, इसका राइट आंसर है 150 का आपका बी नंबर इसका राइट होगा, मैं होगा, ठीक है, इस दुनिया में रहने यहाँ, ठीक है, रहने के योग्य नहीं हो। इस प्रकार के यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कठोरता है, मधुरता है, शीतलता है, सुंदर, तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषता बता रहा है? कठोरता का, मधुरता का, शीतलता का, सुंदर का, तीनों में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो 51 के इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सुंदर। सुंदर क्या है? एक विशेषता बता रहा है, यह क्या है? विशेषण की होता है, जबकि कठोरता, मधुरता, शीतलता यह क्या होता है? क्रिया विशेषण के रूप में गिने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 152 का, हथियाना क्रिया का प्रकार चुनना है। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 152 के ए नंबर, नाम धातु रूप। नाम धातु रूप जो होता है वह हथियाना क्रिया का एक प्रकार के रूप में चुना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारपाई में कौन सा समास है? 153 का राइट आंसर आपको बताना है। चारपाई तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार ये रिपीट किया गया है। चारपाई, चारपाई का राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, चार और पाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास का अंतर्गत आता है चारपाई, ठीक है। द्विगु समास का अंतर्गत आता है चारपाई, जिनमें कि किसी संख्यावाचक जो पहला वाची होता है उसे हम, जैसे कि चार पाँव वाला जो चौपाया होता है उसे हम चारपाई कहते हैं, ठीक है। घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? घुड़ और दौड़, यह देखिए घुड़दौड़ जो होता है आपका समन तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। इस याद पर रखेंगे, समास से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, समास को अच्छे से पढ़ा जाए तो निश्चित रूप से एक अच्छा नंबर हम गेन कर सकते हैं इस दौड़ में। तो घुड़दौड़ शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो समन तत्पुरुष समास का उदाहरण है। चारपाई में कौन सा समास है? तो चारपाई में द्विगु समास है। निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास को पहचानिए। बहुब्रीहि समास बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नीलकमल, चंद्रशेखर, दीनानाथ, रामानुज, तो इसका एकदम स्पष्ट रूप से दिख पा रहा है। ऐसे नीलकमल भी हम कह सकते हैं, नीलकमल जो जिसका कमल आसन नीला है, जिसका कमल चंद्रशेखर जिनके चंद्र है शेखर, दीनानाथ जो दीनों के हैं नाथ, तो इस प्रकार से इसे व्यापम द्वारा क्या किया गया? विलोपित किया गया है। 55 में क्वेश्चन को व्यापम द्वारा विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास से ही है, नीलगाय। नीलगाय तो सभी लोग जानते होंगे, नीलगाय शब्द का समास विग्रह क्या होगा? नीली है जिसकी गाय, नीला है जो गाय, गाय का नीला रंग और गाय नीला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीली है जो गाय। नीलगाय का समास विग्रह होता है नीली है जो गाय। नीलगाय का समास विग्रह है नीला है जो, नीली है जो गाय, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्योदय शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं कि सूर्य उदय जो है शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 157 का ए नंबर, यानी कि सूर्योदय जो होता है आपका गुण संधि का प्रकार है, यानी गुण संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वागत शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का प्रकार है? संधि से और समास से लगभग 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसी को ध्यान में रखकर आप तैयारी करेंगे। तो स्वागत जो है 158 के इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, सी नंबर यानी कि यण संधि, स्वागत जो होता है आपका यण संधि के अंतर्गत कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसुधैव, वसुधैव का संधि विच्छेद होगा। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? 159 के इसका राइट आंसर हो जाएगा वसुधा प्लस एव। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वागत का। स्वागत कौन सा संधि के अंतर्गत आता है? स्वागत जो होता है आपका यण संधि के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। और वसुधैव संधि विच्छेद करना है, वसुधैव का वसुधा प्लस एव हो जाता है। वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? वसुधा प्लस एव होगा। अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा। 160 का राइट आंसर आपको बताना है। वसुधैव का संधि विच्छेद होगा, तो वसुधैव का संधि विच्छेद क्या होगा? 159 का इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि वसुधा और एव। ठीक है, वसुधा प्लस एव जो है वसुधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोगति, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अधोगति संधि विच्छेद इसको बताना है आपको। ठीक है, अधोगति शब्द का संधि विच्छेद होगा 160 का डी नंबर, यानी कि अधगति। अधगति को हम क्या कहते हैं? अधोगति संधि विच्छेद के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, पूजनीय का शुद्ध रूप है। पूजनीय का क्या कौन सा रूप है? पूजनीय का शुद्ध रूप इसमें ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूजनीय कैसे लिखा जाता है? तो पूजनीय ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 100 रुपये सद धन्यवाद प्राप्त हुए वाक्य का शुद्ध रूप है। 162 के इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर, यानी 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी विद्वान महिला थी वाक्य का शुद्ध रूप है। इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी विद्वान महिला थी वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो 163 का इसका राइट आंसर बी नंबर होगा, महादेवी विदुषी महिला थी। इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी विदुषी महिला थी। इसका राइट आंसर होगा महादेवी विदुषी महिला थी। विद्वान की जगह पर क्या होगा? विदुषी होगा। जैसा कि पहला क्वेश्चन भी हमने 100 रुपये सद धन्यवाद प्राप्त किया, इसमें शुद्ध वाक्य देखिए 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसको शुद्ध वाक्य करने के लिए हमेशा आता है। 162 के इसमें दिया है बी नंबर, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। ठीक है, सद धन्यवाद नहीं होगा, 100 रुपये प्राप्त किए ऐसे लिखना है, फिर उसके बाद क्या करना है? धन्यवाद। ठीक है, 100 रुपये प्राप्त हुए धन्यवाद। महादेवी विद्वान महिला थी, तो महादेवी विदुषी महिला थी। इसका ये राइट होगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही शब्द चुनिए। 164 का इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि धुआं। धुआं एक शब्द है जो कि सही शब्द के रूप में हम जान रहे हैं। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम, यानी कि तत्सम, यानी सम मतलब संस्कृत शब्द के समान होता है। तो 165 के इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। तत्सम जो है संस्कृत का शब्द है। नेक्स्ट जो पार्ट बच जा रहा है वह नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो काफ़ी लोग उसे एक साथ नहीं देखते हैं। तो इसी प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बना रखे और इसी प्रकार के नए वीडियो हम आप सभी के लिए लाएँ। और एक और सूचना कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आप ज्वाइनिंग हो सकते हैं, जिसका नाम है MK नॉलेज ग्रुप। कैपिटल लेटर में आपको टेलीग्राम में सर्च करना है, जहां पर आप ज्वाइनिंग होते हैं तो आपको PDF वगैरह और करेंट अफेयर से संबंधित और इंग्लिश के साइनिम्स और एंटम्स से संबंधित सभी क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाते हैं। इस प्रकार के नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।